हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये इंटायर सेक्टर ही अभी के टाइम पे एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने तो सिर्फ 3 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करा है, बट इस इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में समहाउ इसी तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आप बाकी के स्टॉक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मारुति सुजुकी लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 13,364 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल ओवरव्यू के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है 4 व्हीलर सेगमेंट में। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दिया जाए तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग है, रिजल्ट्स भी लगातार अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। एंड वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो क्वाइट इंप्रेसिव। इसको आप अभी के टाइम पे एक्सपेंसिव या फिर ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते हो। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को जंप करता हूँ, क्योंकि देखिए फंडामेंटल में आपको भी पता है कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है नहीं कि इसमें डिटेल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़े। अब यहाँ पे इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये पर्टिकुलर लेवल पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब 1.5 साल कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसको जितना जाना चाहिए था उससे भी ये ऊपर की ओर गया। तो अच्छा खासा मोमेंटम के बाद यहाँ पे फिर मार्केट दोस्तों बियरिश हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे गिरने लग गए एंड उस गिरावट में मारुति सुजुकी का स्टॉक भी नीचे गिरने लग गया। 17,000 के लेवल से कंटिन्यूसली गिरता हुआ ये उसी ब्रेकआउट वाले लेवल पे आ गया। देखिए जिन्होंने ब्रेकआउट का फ़ायदा उठाया उनको तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रिटर्न मिला होगा, बट अब दोबारा ये मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये ब्रेकआउट का लेवल था। अब समहाउ इसी ब्रेकआउट के लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बस एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग रिक्वायरमेंट है। एंड जब ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैसे माना जाएगा, 13,900, ठीक है। 13,900 के लेवल के ऊपर ये क्लोज करता है गुड ग्रीन कैंडलस्टिक के साथ। ऑब्वियसली एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी हम लोग लेंगे तो एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितना कंसोलिडेशन चाहिए था समहाउ उतना कंसोलिडेशन ये हो रहा है। अभी 1-2 वीक और कंसोलिडेट करेगा, मोर देन इनफ, बढ़िया चीज़ है। करेक्शन के हिसाब से गुड कंसोलिडेशन हो जाएगा एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाला कैंडल का बस रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस के पास ही ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको थोड़ा कॉशियसली देखेंगे। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक टेक्निकली भी अब स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी के टाइम पे ऑटोमोबाइल कंपनी में ये पर्टिकुलर स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके रिजल्ट्स दोस्तों कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एंड यही मेन रीज़न है कि इनका जो वैल्यूएशन का चार्ट है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मिलेगा। 160 के आसपास इनका पी रेशियो था 2021 में एंड 80 से गिरता हुआ इनका पी रेशियो अभी 22 के आसपास आ गया। तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में जो करेक्शन ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ ज़्यादा हुआ है। प्लस इनके अर्निंग को देखो दोस्तों, मारुति सुजुकी से भी ज़बरदस्त अर्निंग का ग्रोथ हम लोगों को महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में शानदार तरीके से इनका अर्निंग बढ़ा है। प्लस आप अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग तो पहले से ही इनका देखने को मिल रहा है, कोई वैसा मेजर चेंज अभी तक नहीं हुआ है। प्लस रिसेंटली अगर मार्च क्वार्टर के भी रिजल्ट्स पे आप ध्यान दोगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है ना वो 49% से इंक्रीज़ हुआ है एंड इनका जो सेल्स है वो 30% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इतनी बड़ी कंपनी अगर 50% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 30% से सेल्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब चलिए टेक्निकली आप इसके चार्ट पे एक बार ध्यान दीजिए। आपने मारुति सुजुकी के चार्ट को देखा, 1.5-2 साल कंसोलिडेट करने के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला था, बट इस स्टॉक में तो अभी तक ब्रेकआउट के बाद उस तरीके का मूव मिला ही नहीं है। ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद जैसा ऊपर जाना चाहिए था वैसा तो ये गया नहीं, इंस्टेंटली ये नीचे आ गया है।
एक चीज़ ध्यान दीजिए कि परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो लेवल है ना वो है 2650। हालांकि चांसेस कम है कि इस लेवल पे आएगा, बट अगर ये 2650 के आसपास आता है ना तो ये परफेक्ट बाइंग लेवल रहेगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के अवधि के लिए स्टॉक को बाई करना प्रेफर कर रहे हैं। ये परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला लेवल है, तो इसको तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ करके बैठिए। एंड अभी ये अपने ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 3237, इसका स्टॉक ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, ये नीचे की ओर गिर गया। अब उसी रेजिस्टेंस पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इस बार ब्रेकआउट देता है, ऑब्वियसली वॉल्यूम का कंफर्मेशन मस्ट है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। वॉल्यूम का कंफर्मेशन स्पेशली ब्रेकआउट के दौरान मैं देखना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात कि आपको जब वो मिलता है कि जब ब्रेकआउट वाला कैंडल आप देखते हो तो वहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग रिक्वायर्ड रहता है एंड उसके बाद वॉल्यूम का भी रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस तरीके से रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को ड्रॉ मत करो, आप इस तरीके से रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो एंड इसके ब्रेकआउट के बाद इसको आप बुलिश कंसीडर करना, ठीक है। और अगर नीचे गिरे तो परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 2650। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों के सामने अवेलेबल हैं एंड अभी के टाइम पे तो देखा ही आप लोगों ने किस तरीके से वैल्यूएशन इनका ड्रॉप किया है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 5075 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। 1.85% की तेज़ी हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गई। इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दे दिया जाए तो प्रॉफिट 26% से ग्रो किया है, सेल्स 30% से ग्रो किया है। तो चलिए बढ़िया बात है, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आ रहे हैं। एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, 1474 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस बार पेश किया है। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखता हूँ तो इन्होंने 5260 करोड़ का प्रॉफिट पेश किया। चलिए ठीक है, वो कुछ और चीज़ मैं देख रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वापस से हम लोग ट्रैक पे आते हैं। हीरो मोटो कॉर्प, इसका भी फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट पे एक बार ध्यान दिया जाए, क्वाइट इंप्रेसिव। 30 से पी रेशियो गिर के अभी आ चुका है 17, तो अच्छा खासा इंप्रेसिव अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। लगातार कंटिन्यूअस बाइंग होते हुए ये अपने मेजर रेजिस्टेंस को क्या ब्रेक कर देगा? ऑब्वियसली नॉट। अपने कंडीशंस को देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट कर नहीं पाया, धीरे धीरे नीचे की ओर गिर गया। तो अभी के लिए इसका 50% का लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा, ठीक है। तो 50% का लेवल है जहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो ना कितने सुंदर तरीके से फिबोनाची वर्क करता है। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, इन दोनों को मैंने अटैच करा तो 50% का लेवल आ गया 4876 एंड ये है वो लेवल। एंड देखिए इसी लेवल पे पिछले 1-2 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, वेल एंड गुड। 50% पे बुलिश प्राइस एक्शन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और अगर यहाँ से नीचे गिरा तो अगला मेजर सपोर्ट लेवल बन के आता है 4324। तो देखते हैं किस लेवल पे प्राइस एक्शन बनता है। हम लोग को लेवल्स पता है, बट बुलिश प्राइस एक्शन का हम लोग को रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग को वेट करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कल रनिंग मार्केट में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।